पहले चिल्ला काटा था वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और दूसरा जो मैंने किया था वो सूरह फातिहा का था, और तीसरा जो किया था वो सूरह इखलास का था। फिर उसके बाद शैल काफ का किया था, फिर सूरह मुज़म्मिल शरीफ की थी, फिर उसके बाद सूरह यासीन का किया था। तो जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का चिल्ला था उसमें यह था कि 19,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को। वो तरके जलाली जमाली बिल लज़्ज़ात था और वो बाकायदा तौर पर बंद होकर करना था। उसमें बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि आदत नहीं थी ऐसी बंद रहने की। तो उसमें ये हुआ कि बस थोड़ी बहुत दिक्कत ये हुई कि वो दिल नहीं लगता था, लेकिन वो तादाद पूरी करनी होती थी। तो वो 19,000 मरतबा रोज़ किया था, और वो मैंने 40 दिन किया था। तो 40 दिन के बाद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था उसका। अब सवाब हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब मैंने बताया मियाँ साहब को, तो मुझसे कहने लगे तुम्हें उठना नहीं चाहिए था। अरे मैंने कहा तो मैंने 40 दिन तक नहीं कैसे गुजारे थे। कहने फिर करो उसको। मैंने कहा वैसे बंद होकर। उन्होंने कहा नहीं, बंद होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अब तर्क परहेज यही रहेगा। तो फिर दूसरा किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे उसका। फिर तीसरा किया बिस्मिल्लाह के, हाँ, फिर जाकर इसका फायदा हुआ। 120। हाँ, अब मियां साहब ने फरमाया कि इसके बाद सूरह फातिहा शुरू कर दो, परहेज मत खत्म करना। फिर वो सूरह फातिहा शुरू कर दी थी, और उसके बाद सूरह फातिहा का एक ही चिल्ला काटा था वो 40 दिन का। वो कितनी पड़ती है? 1.25 लाख की थी, 3,125 बार करके उसको 1.25 लाख की थी। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने फरमाया कि इसको 5,000 विर्द में लो अपने। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए 5,000 विर्द में लेना। यानी करो, कोशिश करो। सारा दिन लग जाता था, 12 मिनट में एक तस्वीर होती थी इसकी। दीगर बताए वाला। हाँ, तो वो मैं बड़ा परेशान हो गया उससे कि ये तो बहुत लंबा हो गया वजीफा। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने फरमाया कि अच्छा चलो ठीक है, कितने अरसे किया तुमने? मैंने तकरीबन 3 महीने किया था वो, 3 महीने किया। फिर मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि अच्छा ऐसा करो, इसको छोड़ो अब तुम। मैंने कहा फिर कितना करो इसको? तो 124 बार का, 124 बार पढ़ा करो उसको। तो 124 बार पढ़ने लगा मैं उसको, और बिस्मिल्लाह रहमान 786 करता था, पढ़ता था। तो फिर मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि तुम सूरह इखलास कर लो, साल के बाद वो बच्चा हुआ था इसका। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक हो, अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला जिंदगी से। तो कहाँ सूरह इखलास करो? तो सूरह इखलास का चिल्ला मैंने काटा भी 14,000 बार पढ़ गया। 14,000 बार वो किया, और 40 दिन का किया। तो फिर मियाँ साहब फरमाने लगे, कहने लगे कि इसको जो है अब 5,000 अपने विर्द में रखो। फिर 5,000 विर्द में रखा उसको। उसी ज़माने में चहलकाफ में बैठ गया मैं। फिर चहलकाफ का चिल्ला किया, वो बंद होके किया था। चहलकाफ का किया, फिर कब्रिस्तान का सूरह यासीन का किया। उसके बाद सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल मैंने एक ही साथ किया था। सूरह यासीन कब्रिस्तान में पढ़ता था, और सूरह मुज़म्मिल घर पे पढ़ता था फजर के बाद आने के। तो सूरह मुज़म्मिल का जो था मैंने जो शुरू करा था, तो 365 मरतबा, 360 मरतबा, 63 मरतबा रोज पढ़ता था। 3, 6, 3, हाँ 63 मरतबा रोज पढ़ता था। तो 72 रोज का वो किया था सूरह यासीन का, वो 72 मरतबा पढ़ना होता था कब्रिस्तान में सूरह यासीन। फिर उसके बाद ये सूरह मुज़म्मिल घर पे आने के पढ़ता था मैं। फिर जो 72 रोज के पूरे हुए, लेकिन सूरह मुज़म्मिल का जारी था। तो मेरे साथ फरमाने लगे सूरह मुज़म्मिल 1 साल तक पढ़ो, अब सूरह यासीन को वहां से खत्म कर दो, घर में पढ़ा करो, और इसको वहां पढ़ो। फिर वो रात को मैंने कर दी, वो दिन में कर दी।
और एक तो साल तक 363 हाँ, फिर ये जो है मैं सूरह यासीन जो है 7 दफा पढ़ता था। तो फिर मियां साहब ने मुझे सूरह यासीन मुबीन दर मुबीन कहा कि मुबीन दर मुबीन करूँगा। वो कितनी पड़ती उसका चिल्ला किया था मैंने 40 मरतबा पढ़ के। मुबीन दर मुबीन 40 बार। फिर 7 बार का तो उन्होंने विर्द कहा था कि 7 दफा विर्द करा करो इसका। तो ये खाने पीने का इसका क्या मामूल था? खाने पीने में तो ये था, परहेज होता था, या तो वो रोटी होती थी पानी के साथ या चने होते थे बस। बकूर सब में था। हैं? बकूर हाँ, सब में था? बकूर कुछ कोई अमल में था, कुछ में मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं माजूर होता था। इलाज चल रहा था ना आपका अदनान अबरार, माशाल्लाह उनके यहाँ पे बेटा हुआ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। ये सूर्य मुजम्मिल के हवाले से जो क्या मामलात रहे, आपने बहुत पहले तकरीबन 5-6 साल पे कबल एक बताया था इस सूर्य मुजम्मिल के जो कश्फुल कुबूर के मामलात। सूरह मुजम्मिल, असल में सूरह मुजम्मिल की बात यह है कि इसको अगर पहले जब तक सवालात में किया जाए ना तो फिर इसका अमल नहीं होता सही। तो जब मैंने सूरह मुजम्मिल करी ना तो मुझे करते हुए तकरीबन 4 महीने हुए थे। तो मियाँ साहब ने फरमाया कि एक तरीका बताते हैं लेकिन लोगों में बताने का नहीं है वो तरीका, इसलिए मैं बताऊंगा, तो वो तुम करना। मैंने कहा अच्छा। वो मज़ार पे करना था। हाँ, अरे मैंने कहा मियाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहने लगा देखेंगे कौन सी गड़बड़ होगी, तुम जाके कर लो। वो करा मैंने। और उसमें अच्छा इत्तेफाक की बात यह है कि जहाँ मैं कर रहा था ना पापोश का कब्रिस्तान था वो। अच्छा, पापोश का कब्रिस्तान था और एक बुजुर्ग थे, उनका नाम बड़ा अच्छा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, इस्माइल शाह नाम था, क्या नाम था। वो मज़ार पापोश कब्रिस्तान में नहीं है, पापोश कब्रिस्तान के सामने है, वो कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो उसमें मैं कर रहा था। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं आता जाता, कब्रिस्तान में तो आते आते रहते हैं लोग। उस जमाने में उसका दरवाजा ऐसे भिड़ा रहता था, ताला वाला नहीं लगता था, तो बस वो कुंडी लगा देते थे। मज़ार में तो कुछ था ही नहीं, वो कुंडी लगा के चले जाते थे। तो मैंने उनसे इजाज़त ली थी, एक साहब थे, तो कहने लगे तुम्हें पढ़ना है तो रात को बैठ के पढ़ लिया करो, यहाँ कोई भी नहीं होता। और ये बात भी सन 1979 की है। आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? तकरीबन 20 साल के करीब थे। तो वहाँ मैंने वो किया था। तो तीसरे दिन मैं क्या देखा कि एक बुजुर्ग जो डंडा लेके आ गए और वो डंडा लेके सामने खड़े हो गए। अरे मैंने कहा ये कौन आ गया डंडा लेके? हैं? अरे मैं बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ या नहीं करूँ उनसे। तो वो खुद ही बोले, वो तू मेरे सीने पे कुचड़ के बैठा रहता है। अरे मैंने बोला मैं तो यहाँ पढ़ने आता हूँ, तेरे कल अगर आया ना सर फाड़ दूंगा तेरा डंडा मार के। अब मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो आ गए वाकई, ये कहीं डंडा वंडा ना मार दें। खैर मैंने कहा आज तो मैं पूरा कर लूँ, कहने लगा आज पूरा कर ले, कल नहीं आई हो। मैं पूरा करके जब मैं मियाँ साहब के पास गया, मैंने कहा मियाँ ऐसे ऐसे बात है। कह लगा नहीं जाना। मैं चला गया। उस दिन कोई नहीं आया। 3-4 दिन गुजर गए। 3-4 दिन के बाद मैंने क्या देखा, कब्र से एक सांप निकला और वो सांप छोटा सा, इतना बड़ा सांप, लेकिन जैसे नहीं होता गोल्डन ऐसा कलर उसका। अब मैं देख रहा, मैंने अपने पैर समेट लिए ऊपर कर लिए, काट कूट में ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। अब मेरी सारी तवज्जो उस सांप की तरफ। अच्छा, उसने ऐसे घुमा वो और उसने पूरी कब्र का अहाता करना शुरू कर दिया। अब मैं ये देख रहा, मैंने कहा ये है तो इतना सा एक हाथ का, लेकिन ये कब्र का अहाता कैसे कर रहा है पूरा। और कब्र का अहाता करते 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 इतना वो घूमा, इतना घूमा कि कब्र के ऐसे मेरे सामने आ गया, वो खड़ा हो गया और उसने अपनी जबान निकालना शुरू कर दी। मैंने बोला यार ये अगर सांप होता तो उतना ही बड़ा रहता। तो पता क्या बोल रहा है,
कह रहे मैंने मना करा था ना, तू बाद नहीं आया ना, अब मैं काटूं? मैंने कहा आज माफ कर दो। बस मैंने इतना कहा, वो वापस वैसे इतना छोटा सा होकर अंदर चला गया। मैं आया, अरे मैंने कहा मियाँ आज तो सांप आ गया था। है कहना चल जा पढ़ने। हाँ, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। 39वें दिन मैंने देखा वही बुजुर्ग, उनके हाथ में डंडा, फिर बांध के खड़े हो गए। उन्होंने कहा तू बाज नहीं आया ना? अरे मैंने कहा तो इतने दिन से तुम कहां थे? कह रहा आखिर तू चाहता क्या है? मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, मैंने मुझे बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। तो इस पे करने का मकसद क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता, बस मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे मियाँ ने हुक्म दिया मैं पढ़ रहा हूँ। कहले इसका मतलब है कश्फ कबूर। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा कल तालीम करेंगे। फिर उन्होंने एक बात बताई मुझे 40वें दिन, कहा इसके साथ ये लफ्ज बोलना। ये किस्म था वो दिया। उसके बाद एक कैफियत पैदा हो गई थी, मैं जिस मज़ार पर जाता था ना, ये नियत करके कि मैं मज़ार पे हाजिर हूँ, साहिब मज़ार से मेरी बाहर मुलाकात होती थी। उस इस्म का ये कमाल था। और फिर मैं उसको लगा के पास आता सूरह मज़ार। मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ, कहने के देखो तुम मज़ार पे जाना बंद कर दो, मज़ार पे मत जाया करो। मैंने कहा क्यों? कहने की तकलीफ होती है लोगों को। ये इसलिए नहीं सिखाया तुम्हें कि तकलीफ पहुंचाओ लोगों को, उनके आराम में मतलब खलल आता है। तुम बहुत अच्छा जरूरत हो जब उठ के जाओ, वरना नहीं। तो मैं घर वाले अगर जाते भी थे ना मज़ार पे, तो मैं बाहर ही खड़ा रहता था। मैंने कहा बाहर ही कर लो, तुम लोग चले जाओ मज़ार। कितने ही बुजुर्गों से फिर मेरी साहिब मज़ारों से उससे मुलाकात हुई। अब कोई मकसद तो था नहीं हमारा उनसे। अब वो पूछते भी थे कि कोई बात, कोई काम, हमारा ना कोई काम ना कोई बात। तो मैंने कहा नहीं, बस ज़ियारत करनी थी। तो जब 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ मज़ारों पे ऐसी बात हुई ना, तो मियाँ साहब ने फिर ज़रा सख्ती गुस्सा किया इस बात पर। हमारी ये बात थी कि हमें कहीं भी कोई बात होती थी, हमारे तो पेट में दर्द होता, भागे जाते थे बताने के लिए कि ये हुआ है। तो फिर वो ज़रा नाराज़ होते थे कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जो तुमसे कहा जाए बस उतना करा करो। तो मैंने कहा मज़ार बोले नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। फिर वो मैं रुक गया था मज़ार से जाने से। तो घर वाले तो मुझे कहते थे कि मैं तो वहां भी हो गया, मज़ार पे नहीं जाता किसी। हाँ। फिर वो इस्म पढ़े बगैर ही ज़ियारत हो जाती है? नहीं, वो इस्म तो मेरे साथ उसमें लगा दिया था ना उन्होंने जी, तो उसका तो मैं विर्द करता था। अच्छा, फिर ये जो वजीफे जिसकी तरफ से तालीम होती है, जिस तरह भी आपने बताया, ये दाता साहब की तरफ से बरेती शरीफ तालीम फरमाई गई। अब अगर कोई आदमी दाता साहब बैठ के पढ़ेगा तो क्या वहाँ पर रूहानियत इसकी ज्यादा होगी? नहीं, हमें तो हमारे पीर से मिली, दाता साहब से नहीं मिली। लेकिन हाँ, क्योंकि वो साहिब दावत हैं, इसकी अगर कोई वहां जाके पढ़ता है तो उनकी जियारत भी होती है और फैज़ भी होता है उसका, वो अलग बात है वहाँ पढ़ना। ये बरेती शरीफ का भी बखूर वगैरह है? बरेती शरीफ का बखूर है, ऊद है, लुबान है, संदल है, ज़ाफ़रान है, जायफल है,